आज के लिए जो मेरा विषय है वह यह है कि क्या आपने अपने जन्म के अधिकार का पूरा पूरा इस्तेमाल किया है। यहाँ पे एक वचन है जो रोमियो की पत्री उसके 5 अध्याय और 17 वचन में पाया जाता है। क्योंकि वे लोग जो अनुग्रह को बहुतायत से पाते हुए एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन को राज्य करेंगे। और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने अनुग्रह की बहुतायत को नहीं परंतु अनुग्रह के बूंदों को प्राप्त किया होगा, परंतु जो परमेश्वर का अनुग्रह यह हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और उसका उद्देश्य यह है ताकि हम एक राजा के समान हमारे जीवन की हर एक परिस्थिति में राजा के समान हम राज्य कर सके। आपको पता है जब एक छोटे बच्चे का जन्म होता है, यदि वह एक राजा के परिवार में राजकुमार के रूप में जन्म लेता है, उसे पता नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है उसे पता चलता है कि उसका कितना बड़ा जन्मसिद्ध अधिकार है। उसको बाकी लोग बताते हैं कि, और मुझे नहीं पता कि क्या आप जानते कि जिस समय से आपका जन्म हुआ है कि आपका जो जन्म सिद्ध अधिकार है वह अनुग्रह की बहुतायत। परमेश्वर ने हमें एक उदाहरण दिया प्रेरित पौलुस के अंदर में, जो 30 वर्ष तक पाप में जिसने जीवन व्यतीत किया, जो सत्य से अज्ञान था और उसके बाद परमेश्वर के अनुग्रह के पास आया। और देखते हैं उसकी गवाही क्या है। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और 31 वचन पहले। और वह हर समय वह विजय में जीवन जीता है। और मैं इस बात को ज्ञात करता हूं कि उसने अपने नया जन्म पाने के 25 वर्ष बाद लिखा था। यह बात उस समय नहीं हुई जिस समय उसका नया जन्म हुआ, परंतु इसलिए कि वो लगा रहा और उस जीवन के वो पीछे पड़ा रहा और वो अनुग्रह की बहुतायत को अपने जीवन के ऊपर चाहता था। इसलिए कुछ समय बीतने के बाद वो इस जीवन में पहुंच पाया। इसलिए आप निराश नहीं हो यदि यह आपके साथ तुरंत नहीं होता या 5 साल में नहीं हो रहा है, परंतु आप उसका पीछा करते रहिए और एक दिन यह जरूर होगा। हमको नहीं पता कि कितना समय लगा पौलुस के जीवन में, परंतु पौलुस ने बहुत वर्ष के बाद पौलुस ने इन सारी चीजों को अनुभव किया। यदि परमेश्वर हमारा ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। पौलुस मनुष्यों से, दुष्टात्मा से, परिस्थितियों से, किसी से नहीं डरता था। आप कल्पना करिए ऐसे प्रकार के जीवन को जीना। हर एक परिस्थिति में वो जयवंत से भी बढ़ करके था। यहां पे कहता है कि वो मसीह जिसने हमसे प्रेम किया उसमें बढ़ करके हम जयवंत से भी बढ़कर है। और दूसरा कुरिन्थी 2:14 के अनुसार हम लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें हर समय मसीह यीशु में जयवंत सिचुएशन में लेकर के चलता है, जय के उत्सव में लिए चलता है। ऐसे वचन है जिन्हें हमें थामने की आवश्यकता है। यह वचन ऐसे नहीं जिन्हें हमें कुछ समय परंतु हर समय थामने की आवश्यकता है। हमारे मसीह जीवन की शुरुआत में हम कभी कभी इन चीजों को रखते थे, परंतु अब कल्पना करिए कि हम एक ऐसे जीवन में आ सके जहां पे हर समय, हर परिस्थिति में हमेशा हम जय के उत्सव में चल सके। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई बहन, यदि आप इसे जानते या नहीं जानते कि यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप इसलिए जन्मे ताकि आप एक राजा और रानी के समान जीवन जिए। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया उसने कहा कि यह हर एक चीज के ऊपर अधिकार रखे। मनुष्य को इसलिए नहीं बना कि वो गुलाम बने। आप पाप के गुलाम होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। आप अपनी परिस्थितियों के गुलाम होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। आप शैतान के भय में जीवन जीने के लिए नहीं बुलाए गए हैं। यह तो सारा पुराना नियम का, ये पुराने नियम के समय की बात है। पुराने नियम में कोई भी शैतान से निपट नहीं सकता था और शैतान इतना शक्तिशाली था, परंतु शैतान क्रूस के ऊपर पराजित किया गया है। मैं आपके सामने इस और मैं जो हमारी विरासत है उसे मैं आपके सामने स्पष्टता से बताना चाहता हूं ताकि यह सभा समाप्त होने के बाद हम में से अधिकतर लोग इसे समझ पाए और अपने जन्म सिद्ध अधिकार को, अपनी विरासत को समझ पाए, परमेश्वर के अनुग्रह के संदर्भ को समझ पाए। अनेक बार जो समस्या आती है एक इमारत में, वह समस्या तब आती है जब जिसकी नींव मजबूत नहीं रहती। भारत देश में बहुत सारी इमारत इसलिए गिर जाती है क्योंकि उसकी नींव मजबूत नहीं रहती। और इस बात को मैंने बहुत सारे मसीहियों के जीवन में देखे हैं। जब वे 5-6 वर्षों तक मसीही रहते हैं और बिल्डिंग इसलिए गिरती क्योंकि उनकी नींव मजबूत नहीं रहती। मसीही जीवन की शुरुआत हम ना केवल यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से परंतु मन फिराने के द्वारा किया जाते हैं। और अधिक बार हम देखते हैं कि जो मन फिराना है उसके ऊपर जोर नहीं दिया जाता है। बहुत सारे प्रचारक लोग, बहुत सारे टीवी के प्रचारक लोग, वे केवल विश्वास के विषय में बात करते हैं। विश्वास और लोग विश्वास तो करते हैं लेकिन उन्हें मन नहीं फिराया है और इसलिए उनकी नींव में गलती होती है और इसलिए 5 साल बाद तीसरी माले पे क्रैक आता है और उसकी गलती यहां पे है, नींव में पाई जाती है, तीसरे माले पे नहीं। आप देखिए यीशु मसीह ने किस बात को कहा लूका 24 अध्याय में और उसके 47 वचन में। लूका 24 अध्याय और देखिए यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों को क्या कहने कहा, और मन फिराओ और पापों की क्षमा का प्रचार सब जातियों में किया जाएगा। और यहां पे क्यों लिखा है मन फिराओ का प्रचार?
पापों की क्षमा के लिए क्यों मन फिराव का प्रचार किया जाना है? और एक मसीहों का एक ऐसा समूह है जो कहते हैं कि जो मन फिराना है वो एक काम है, वो एक काम नहीं है। हम अपना सारा जीवन हमारा सारा जीवन हमारे सामने पाप और शैतान रहता है और हमारी पीठ परमेश्वर की ओर रहती है। परमेश्वर के पास हमारे लिए सारी आशीष है, परंतु मैं उस आशीष को तब तक नहीं ले सकता हूं जब तक मैं परमेश्वर की ओर मुंह न करूं। और परमेश्वर कहता है बस मेरे तरफ मुंह कर। और यह कोई काम नहीं, परमेश्वर कह रहे कि मुझे उसकी ओर मुड़ना है, उसको आमने सामने देखने, ताकि मैं उस वरदान को प्राप्त कर सकूं। यदि मैं आधा रिपेंट करता हूं, आधा मन फिरा रहा हूं, और जो रिपेंटेंस है, जो मन फिराना है, वो 180 डिग्री में होना चाहिए। आपको हर चीजों से आपको मन फिराना है, उन हर चीजों से जो मसीह की आत्मा का विरोधी है। और इससे पहले कि हम पाप से मुड़े, हमें पाप को जानने की आवश्यकता। बहुत सारे लोगों के लिए पाप की अलग अलग परिभाषा है। यदि आप एक अविश्वासी या नास्तिक से पूछे कि, तो उससे कहेंगे कि 5 सबसे मुख्य पापों का लिस्ट बना, तो वो क्या बनाएगा? व्यभिचार, चोरी, हत्या, झूठ बोलना, एक्सेट्रा, आदि आदि। और आप बहुत सारे विश्वासियों से पूछे, उनसे कहें कि और सबसे गंभीर पापों का लिस्ट बनाओ, तो वो भी कहेंगे, वे भी यही लिस्ट बनाएंगे, व्यभिचार करना, चोरी करना, हत्या करना। परंतु आपको पता है यीशु मसीह ने कहा इन चीजों के विषय में, जैसे कि घमंड, पाखंड, गंदे विचार और क्रोध, और हमारे जुबान को नियंत्रण रखने के विषय में, पैसे के प्रेम के विषय में, और ये सारी चीजें पाप की लिस्ट में नहीं आती, जिसे बहुत सारे विश्वासी लोग मानते हैं। और इसलिए जिन चीजों से हम मुड़े हैं, मन फिराए हैं, और हम उन्हीं चीजों से मुड़े हैं जिनसे बहुत सारे निर्दोष अन्य जाति लोग भी मुड़े हैं, और इसीलिए हमारा जीवन उनके समान है। और इसलिए तो हम देखते हैं कि विश्वासी और अविश्वासी दोनों के जीवन में उतना ही झगड़ा है, उनके परिवार में उतना ही झगड़ा है, जितना डिवोर्स संसार में उतना ही मसीहियों के घर में है। और यहाँ पे मसीही लड़के लड़कियां बिना शादी के एक साथ रहते हैं। ये सारी चीजें इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने इनके बीच हर जगह पे मन फिराव का प्रचार जैसे किया जाना चाहिए वैसे नहीं किया गया है, क्योंकि जो समस्या है वो न्यू में पाई जाती है। और यह इसलिए क्योंकि हमने पाप की गंभीरता को नहीं देखा है। और जैसे मैंने नए वचन का अध्ययन किया कि पाप की सबसे स्पष्ट परिभाषा कौन सी है, मैं संसारिकता परिभाषा नहीं चाहता हूं, परंतु बाइबल की परिभाषा को मैं, और रोमियो 3:23 में मैं इस जगह पे पहुंचा। और ये बहुत ही जाना पहचाना वचन है जिसे हम सब जानते हैं। रोमियो 3 अध्याय और उसका 23 वचन, हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। और यही तो पाप की परिभाषा है, परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाना। और परमेश्वर की महिमा जो है वो यीशु मसीह के जीवन में दिखाई दी, जो अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण था। इसलिए पाप की परिभाषा जो नए जन्म में यह है, वह 10 आज्ञा के अनुसार नहीं है, वह तो बहुत बहुत निचले स्तर की है। कोई भी चीज यीशु मसीह के जीवन से जो नीचे के स्तर की है, कोई भी चीज जो यीशु मसीह के जीवन से निचले स्तर की, कोई भी चीज जो मसीह के समान नहीं है मेरे जीवन में, वह पाप है। और मुझे उसके ऊपर प्रकाश की आवश्यकता है ताकि मैं उससे मुड़ सकूं। और इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया ताकि हमें पाप के ऊपर प्रकाश दे, ताकि हम उस पाप से पूरे रीति से मुड़ सके। और यदि हम एक अच्छी नींव आज यहां पे डालेंगे तो हमारे पास जो एक मजबूत इमारत खड़ी हो सकती है। और इसका जो अल्टीमेट उद्देश्य है कि क्यों परमेश्वर हम मसीहों को इस संसार में रखता है, वह यह है कि यह नहीं है कि हम किसी रीति से यहां से निकल करके स्वर्ग जा सके। उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अंधकार में ज्योति बन सके, यह मुख्य उद्देश्य है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय, और हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह संसार की ज्योति, और इसे संसार की ज्योति। परंतु क्या आप इस वचन को जानते हैं जहां पर यीशु मसीह ने कहा है, जब तक मैं इस संसार में हूं, मैं इस संसार की ज्योति हूं। जब तक मैं संसार में हूं तब तक संसार की ज्योति। और 2000 साल पहले यीशु मसीह संसार को छोड़ करके चले गए यूहन्ना 9:5 के अनुसार। तो अब जीवन की ज्योति कौन है? और इसका उत्तर पाया जाता है जिसे यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को मत्ती 5 और 14 वचन में कहा है, तुम जगत की ज्योति हो। मत्ती 5:14। यदि कोई आपसे पूछे कि जगत की ज्योति कौन है, तो आपको कहना है मैं संसार की ज्योति हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। और हम ऐसा क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि हम इस जवाबदारी से बचना चाहते हैं। हम इस जवाबदारी को यीशु मसीह के ऊपर रखना चाहते हैं कि वो जगत की ज्योति। यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मैं संसार में तब तक मैं ज्योति हूं।
और क्यों उसने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं? क्योंकि किसी ने पिता को नहीं देखा था। उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। और जब यीशु मसीह चला गया तो किसी ने यीशु मसीह को नहीं देखा। ठीक वैसे ही जैसे जब यीशु मसीह संसार में था कोई पिता को नहीं देख सकता था, वैसे ही अब कोई प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख सकता। और आपको मुझको ये कहने के योग्य होना है कि यदि तुमने मुझे देखा है तो आपने थोड़ा बहुत यीशु मसीह को देखा है, किस प्रकार का होता है। आप देख सकते कितनी बड़ी चुनौती हम मसीहियों के ऊपर रखी गई है कि तुम जगत की ज्योति हो जब हमसे यह कहा जाता है। और आप पति लोगों को अपनी पत्नियों से यह कहने के योग्य होना चाहिए कि जिस रीति से यदि तुम मेरे व्यवहार को घर में किस प्रकार से देखे हो, जिस प्रकार से मैं घर में व्यवहार करता हूं, तो तुम इस बात को देखो किस प्रकार से यीशु मसीह रहता था घर में। और जब पत्नी लोग अब ताली बजा रहे हैं, मैं आप लोग से भी कहना चाहूंगा, और यही बात को तो पत्नियों को भी अपनी पति को कहना चाहिए कि यदि तुमने मुझे देखा तो तुमने थोड़ा बहुत यीशु मसीह को देखा है। और भाइयों, मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं गंभीरता से कह रहा हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेज रहा हूं। पिता ने यीशु को इसलिए भेजा था कि वह जगत की ज्योति बने, और यीशु ने हमें जगत की ज्योति होने के लिए भेजा है। और हमें इस बात से ग्रसित होना है, हम केवल इसलिए नहीं बुलाए गए कि हम मरने के बाद स्वर्ग जाएं, हम यीशु मसीह के जीवित साक्षी होने के लिए बुलाए गए हैं। बहुत सारे अविश्वासी लोग इसलिए मुड़ गए हैं, वो सच्चे यीशु मसीह से नहीं फिर करके गए, परंतु झूठे यीशु मसीह से मुड़ करके दूर चले गए, जिन्हें उन्होंने मसीहियों के जीवन में देखा है, जो बाकी सारे संसारिक लोगों के समान जीवन जीते हैं। और यही वह मसीह है जिससे बहुत सारे लोग मुड़ करके चले गए हैं। लोग कहते हैं कि लोगों ने मसीह को तुच्छ जाना है, उसे निकाल दिया है। उन्होंने मसीह को कहां देखा है? उन्होंने मसीह को आपको और मेरे जीवन में देखना है, उन्हें मसीह को आपको और मेरे परिवार में देखना है। और जब लोग हमें अब हमारे ऑफिसेज में देखे, वहां पे उन्हें हमारे अंदर मसीह को देखना है। और जब हम इस महान चुनौती के विषय में सोचते हैं कि संसार की ज्योति होने के विषय में, और हम कहते हैं कि प्रभु जी है तो असंभव है, तो इस संसार में मैं इस काम को कैसे कर सकता हूं? और इसीलिए परमेश्वर हमें स्रोत देता है, रिसोर्सेस देता है, अन्यथा यह संभव नहीं हो पाता।